अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज पीडीएम हुकूमत की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया और ये नोटिफिकेशन 9 मई के वाक़यात के हवाले से है। लेकिन इस नोटिफिकेशन की वजह से बहुत सारे सवालात पैदा हो चुके हैं और 9 मई के वाक़यात के हवाले से एक बार फिर मुख्तलिफ़ खदशात और सवालात ने भी जन्म लिया है। ये तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे और ये भी बताएंगे कि ये नोटिफिकेशन जारी करने का असल मकसद क्या है और क्या जो इस नोटिफिकेशन से हासिल करने की कोशिश की जा रही है वो पूरा हो सकेगा और 7 महीने के बाद क्यों ये नोटिफिकेशन जारी करने का ख्याल आया। आपको मालूम है कि 9 मई के रोज़ गुज़श्ता साल 9 मई 2023 को साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाता से शीशे और दरवाजे तोड़ कर गिरफ़्तार किया गया, जिसके बाद मुल्क भर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जानिब से पुरअमन एहतजाज किया गया, जिसमें कुछ शरपसंदों ने मुख्तलिफ़ मकामात पर, जिसमें कोर कमांडर हाउस लाहौर और मुल्क भर की जो दीगर ऐसी तनसीबात थीं या मकामात थे वहाँ पर एहतजाज किया था और कहीं जलाओ गिराव भी किया, जिसके बाद मुख्तलिफ़ वाक़यात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हज़ारों कारकुनों को गिरफ़्तार किया गया। इसी हवाले से फ़ौजी अदालतों में भी ट्रायल का आगाज़ किया गया और आज जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उस नोटिफिकेशन के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अब तक गिरफ़्तार किए गए तमाम कारकुनान और फ़ौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल के हवाले से भी जो सवालात हैं उन्होंने जन्म लिया है। ये भी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। आज वफाकी हुकूमत की जानिब से, निगरान वफाकी हुकूमत की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए 9 मई के वाक़यात की तहकीकात के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई है और इस कमेटी की सरबराही निगरान वज़ीर कानून करेंगे, जबकि कमेटी के दीगर मेंबरान में वज़ीर दाखिला, वज़ीर इत्तलात और वज़ीर इंसानी हकूक़ भी शामिल होंगे। जबकि कमेटी अपनी सहूलत के लिए किसी भी फ़र्द को मज़ीद इसमें शामिल कर सकेगी। और बड़ी हैरान कुन बात है कि इस कमेटी के क़याम के बाद एक बार फिर आम इंतखाबात से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ एक साजिश की बू नज़र आती है, जो है वो बू जो है वो महसूस होती है। जैसे 31 दिन रह गए हैं आम इंतखाबात के इनेकाद में और उससे पहले निगरान वफाकी हुकूमत की जानिब से ये नोटिफिकेशन जारी करना इंतहाई हैरान कुन है। कमेटी के जो TORs हैं, टर्म्स ऑफ रेफरेंस, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। एक तो कमेटी 9 मई के वाक़यात के मुहरक़ात जानने की कोशिश करेगी और 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस मास्टरमाइंड, मनसूबा साज़ों, सहूलतकारी करने वालों और फिर उस तमाम तर मनसूबा बंदी के ऊपर अमल करने वालों की भी निशानदेही करेगी। इसके अलावा कमेटी 9 मई के वाक़यात की वजूहात और उन वाक़यात के ज़िम्मेदारों का तयन करेगी। इसके अलावा कमेटी 9 मई के वाक़यात के तवील मुद्दती असरात का जायज़ा लेगी, यानी नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से 9 मई के वाक़यात के तवील मुद्दती क्या असरात होंगे, इसका भी जायज़ा लिया जाएगा। इसके अलावा कमेटी मुस्तकबिल में 9 मई जैसे वाक़यात की रोकथाम के लिए अपनी सिफारशात भी मुरतब करेगी। कमेटी मौजूदा कवानीन को बेहतर करने के हवाले से भी अपनी सिफारशात मुरतब करेगी ताकि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात को रोका जा सके। वज़ारत दाखिला इस कमेटी को जो सेक्रेटेरिएट सपोर्ट है वो फ़राहम करेगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि 9 मई 2023 को ये तमाम तर मामलात हुए 9 और 10 मई को। अब उसके तकरीबन 5 महीने के बाद जाकर 7 महीने के बाद निगरान वफाकी हुकूमत ने ये कमेटी ये जो 9 मई के वाक़यात हैं इनकी तहकीकात के लिए नोटिफिकेशन क्यों जारी किया है। पीडीएम हुकूमत जो है वो भी 9 मई के वाक़यात के बाद 3 महीने तक जारी रही और 3 महीने के अंदर ये तमाम तर तहकीकात मुकम्मल हो सकती थी, लेकिन वो तहकीकात नहीं की गई। अब जो निगरान हुकूमत ने ये कमेटी तश्कील दी है ये 14 रोज़ के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और आप देखें कि साबिक़ वज़ीर दाखिला जो पीडीएम हुकूमत के वज़ीर दाखिला थे, राना सनाउल्लाह, उन्होंने इमरान ख़ान को 9 मई के वाक़यात का मास्टरमाइंड करार दिया था। उन्होंने करार दिया था कि इमरान ख़ान की 9 मई की जो वाक़यात हैं इनकी मनसूबा बंदी के हवाले से इनकी गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग भी मौजूद है।
अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर जो राना सनाउल्लाह साहब थे या पीडीएम हुकूमत थी वो ये समझती थी कि इमरान खान 9 मई के वाक़यात के मास्टरमाइंड हैं, तो फिर अब जो निगरान हुकूमत की जानिब से ये कमेटी तश्कील दी गई है, ये फिर किस मास्टरमाइंड के हवाले से तहकीकात करेगी? मास्टरमाइंड तो फिर पहले ही पीडीएम हुकूमत इमरान खान साहब को करार दे चुकी है, उनके हवाले से गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, तमाम मनसूबा बंदी भी करने का भी इल्ज़ाम उन्हीं के ऊपर लगाया जाता है, तमाम हिदायत जारी करने के लिए का इल्ज़ाम भी इमरान खान पर लगाया जाता है। मुख्तलिफ लोगों के गिरफ्तारी के बाद इंटरव्यू भी जारी करवाए गए कि जिसमें पीटीआई के कारकुनान शामिल थे कि उन्हें ये तमाम हिदायत जलाओ घिराओ की ये इमरान खान साहब ने दी थी। तो ये अब फिर ये जो मास्टरमाइंड जो है वो कैसे उसकी तलाश की जाएगी? और फिर एक और सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर 9 मई के वाक़यात के हवाले से पीडीएम हुकूमत जो है वो इतनी उसको यकीन दहानी नहीं थी, या वो इतनी पुरुमीद नहीं थी, या उनके पास कोई ऐसे शवाहिद नहीं थे कि इमरान खान या पीटीआई ने एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत ये 9 मई के वाक़यात किए हैं, तो फिर जो मौजूदा निगरान हुकूमत है ये इन वाक़यात को कैसे साबित करेगी? फिर एक और अहम सवाल ये भी पैदा होता है कि 9 मई के वाक़यात के हवाले से जितने भी लोग गिरफ़्तार हुए, क्या वो सब लोग शक की बुनियाद पर गिरफ़्तार हुए? क्योंकि जो TORs हैं इस नोटिफिकेशन के, इस कमेटी के, उसमें तो लिखा हुआ है कि कमेटी 9 मई के वाक़यात के मास्टरमाइंड, उसके मनसूबा साज, उसके जो फैसिलिटेटर्स है, सहूलतकार, और फिर उस मनसूबा बंदी के ऊपर अमल करने वाले यानी एग्जीक्यूटर्स के हवाले से जो है वो निशानदेही करेगी। तो फिर अगर इमरान खान साहब मास्टरमाइंड थे, उनके कारकुनान एग्जीक्यूटर थे और सहूलतकार भी थे और सारा कुछ, तो फिर अब कौन सी जो है वो तहकीकात की जानी है? तो इसका मतलब ये हुआ कि पीटीआई के जितने भी हज़ारों कारकुनान मुल्क भर में गिरफ़्तार हुए, जिसमें सिर्फ पंजाब के अंदर जो एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में फ़ौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल से मुतल्लिक केस के दौरान जुलाई के महीने में जमा करवाई गई थी, उसके मुताबिक सिर्फ पंजाब के अंदर 10,000 के करीब पीटीआई कारकुनान को गिरफ़्तार किया गया था, जिसमें 81 ख़वातीन भी शामिल थीं। और फिर 103 अफराद फ़ौजी तहवील में दिए गए, जहाँ पर उनके ख़िलाफ़ ट्रायल के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता माह एक हुक्म जो है वो जारी किया, और जो 23 अक्टूबर 2023 को जो एक हुक्म फैसला जारी किया गया था, जिसके तहत 5 रुकनी लार्जर बेंच ने फ़ौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल को कलअदम करार दिया था, उस फैसले को मुअत्तल कर दिया। और इस तरह अब फ़ौजी अदालतों के अंदर उन 103 अफराद के जो ट्रायल हैं वो जारी हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फ़ौजी अदालतों को किसी भी हतमी फ़ैसले से रोक दिया है। अब इस केस की दोबारा जब समाअत होगी तो फिर उसमें ये तमाम तर सूरत हाल वाज़ी होगी और केस की कार्रवाई आगे चलेगी, तो फिर देखना होगा कि उसके ऊपर क्या पेशरफ्त होती है। लेकिन एक सवाल ये मौजूद है कि जब सारी तहकीकात ही अब होनी है, सारे जो इस हवाले से मास्टरमाइंड का और जो एग्जीक्यूटर्स हैं, जो फैसिलिटेटर्स हैं या जो प्लानर्स हैं, उनके हवाले से तहकीकात अब होंगी, तो फिर फ़ौजी अदालतों में जिन 103 अफराद का ट्रायल हो रहा है, फिर उसकी क्या कानूनी हैसियत होगी? क्योंकि अगर ट्रायल पहले हो जाता है, सज़ाएँ पहले हो जाती हैं और तहकीकात बाद में होती हैं, तो फिर उसकी तो कोई लीगल वैल्यू नहीं बनती। और फिर इसमें देखें कि अगर 9 मई के हवाले से पीडीएम हुकूमत के पास ठोस शवाहिद मौजूद थे, तो उसने 3 महीने तक वो तहकीकात क्यों ना करवाई? इमरान खान या जो पीटीआई के दीगर रहनुमा थे या कारकुनान थे, उनके खिलाफ इकदामात क्यों ना किए गए? और फिर एक और सवाल ये पैदा होता है कि अब जो तहकीकात होंगी, क्या इनमें पीटीआई छोड़ने वाले जो सियासी कारकुनान या रहनुमा हैं, उनके हवाले से क्या इसमें जो है वो राय दी जाती है? क्योंकि बहुत सारे पीटीआई के ऐसे कारकुनान या रहनुमा जिन्होंने पीटीआई छोड़ने का या सियासत छोड़ने का ऐलान किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इंटरव्यू दिए, वो उनके खिलाफ जितने भी मुकदमात थे वो उनसे बरी कर दिए गए, उनको छोड़ दिया गया। लाहौर के अंदर मुराद रास एक ही जगह पर डॉक्टर यास्मीन राशिद और दीगर जो मर्द रहनुमा थे उनके साथ मौजूद थे, लेकिन मुराद रास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसको छोड़ दिया गया। वो आजकल IPP में है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी। लेकिन दूसरी जानिब डॉक्टर यास्मीन राशिद हों या दीगर जो ख़वातीन थी वो आज भी जेलों में हैं। तो फिर उन लोगों के हवाले से इसमें क्या मौक़िफ़ दिया जाएगा, क्या राय दी जाएगी जो PTI छोड़ने के बाद इन तमाम इल्ज़ामात से और इस तमाम साजिश से बरी ज़िम्मा करार दिए गए? फिर आप देखें कि PTV के ऊपर ग़ालिबन आज ही एक ख़बर चलाई गई 9 मई के वाक़यात के हवाले से, और फिर उसमें वो कहा गया कि जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस हैं, ऐसे साजिशियों को क्या
इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए, क्या उनको इंतखाबी निशान दिया जाना चाहिए। तो एक पूरा एक ट्रेंड बनता हुआ नज़र आता है। और दूसरी जानब देखें कि निगरान हुकूमत जिसे गैर जानिबदार होना चाहिए था, वो पीटीआई के हवाले से सरकारी न्यूज़ चैनल के ऊपर इस तरह प्रोपेगेंडा बेस्ड ख़बरें चला रही है, कंटेंट चला रही है। और फिर उसी निगरान हुकूमत की जानिब से अब इन्हीं 9 मई के वाक़यात की तहकीकात के लिए एक जो है वो कमेटी तश्कील दे दी गई है। जब आम इंतखाबात महज 31 दिन जो है वो दूर हैं, तो फिर इस तरह की कमेटी तश्कील देना और फिर 14 रोज़ के अंदर एक जो रिपोर्ट मंगवाना, सिफारिशात मुरतब करवाना, इससे मज़ीद सवालात पैदा होते हैं। और असल मकसद इसका क्या है, ये सवाल ज़रूर ज़हन में पैदा होता है कि इंतखाबात से पहले ये कमेटी तश्कील देने का क्या मकसद हो सकता है। तो असल मकसद जो हमें अगर किसी तरफ से भी इसको थोड़ा सा मार्जिन दे के चलें तो वो ये लगता है कि जैसे आम इंतखाबात से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसकी क्या ये जो पाबंदी लगाने का अमल है, क्या इसके ऊपर अमल हो सकता है, क्या इसकी कोई कानूनी हैसियत है, क्या इसको मुमकिन बनाया जा सकता है, या इसका मकसद एक ये भी हो सकता है कि आम इंतखाबात से पहले पाबंदी का जो है वो दबाव बढ़ाकर पीटीआई को दबाव में लाया जाए। क्योंकि किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी का जो तरीक़ाकार है वो इंतहाई मुश्किल है, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है। पहले शवाहिद की बुनियाद पर वफाकी काबीना मंजूरी देगी, फिर वजारत दाखिला के पास भेजी जाएंगी, और उसके बाद स्पीकर कौमी असम्बली एक रेफरेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट भेजेंगे, और सुप्रीम कोर्ट फिर उसकी जो है वो बाकायदा इंक्वायरी करेगी, और उसका जायज़ा, तमाम तर जो शवाहिद है उनका जायज़ा लेने के बाद एक डिक्लेरेशन जारी करेगी जिसके तहत सियासी जमात पर पाबंदी जो है वो आयद की जाएगी। तो ये एक बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है। और आप देखें कि 2021 में 2020-21 में जब लाहौर के अंदर टीएलपी के साथ पीटीआई दौर में झड़पें हुई, तकरीबन 19 के करीब पुलिस एहलकार इसमें मारे गए, तो उस वक्त ये खबर सामने आई थी कि पीटीआई ने फैसला किया है कि टीएलपी के ऊपर पाबंदी लगाई जाए। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टीएलपी के ऊपर पाबंदी न लगा सकी, क्योंकि टीएलपी इलेक्शन कमीशन में एक रजिस्टर्ड सियासी जमात भी है। तो इस तरह मुख्तलिफ रुकावटें हैं, मुख्तलिफ इसमें जो है वो मसाइल हैं जिसके ऊपर इतनी आसानी से जो है वो काबू नहीं पाया जा सकता। और फिर आप देखें कि सबसे बड़ी बात यह है कि पीटीआई पर पाबंदी के लिए पहले उसे मुल्क दुश्मन जमात साबित करना होगा। आज तक एमक्यूएम के ऊपर जो है वो ये संगीन इल्ज़ामात रहे कि वो भारत से फंडिंग लेते रहे हैं, राह से तरबियत लेते रहे हैं, और राह से तरबियत लेकर कराची के अंदर दहशतगर्दी कराई गई। अल्ताफ़ हुसैन साहब की ऐसी मुतअद्दिद तकरीरें मौजूद हैं जिसमें वो फ़ौज के ख़िलाफ़ असला उठाने की तरगीब दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद एमक्यूएम पर पाबंदी नहीं लगी और ना ही टीएलपी पर लगी। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि क्या पीटीआई के जो जुर्म है वो इतना बड़ा है, और जुर्म भी ऐसा जिसकी अभी भी आज़ादाना और शफाफ तहकीकात होना ज़रूरी है, जिससे ये साबित हो कि पीटीआई 9 मई के वाक़यात में एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत मुलव्विस थी। और फिर पीटीआई के ऊपर अगर कोई पाबंदी लगाने की कोई कोशिश भी की जाती है तो इस भूंडी कोशिश के इंतहाई संगीन नताइज बरामद होंगे। अब देखें कि 2 रोज़ पहले यानी जुमेरात के रोज़ इमरान खान साहब ने दी इकॉनमिस्ट में अपना एक कॉलम लिखा जिसके अंदर उन्होंने इलेक्शन की शफाफियत पर संगीन सवालात उठाए और 9 मई के वाक़यात को प्रोपेगेंडा करार दिया। और फिर आप देखें कि उस कॉलम के तीसरे रोज़ ही निगरान वफाकी हुकूमत की जानिब से 9 मई के वाक़यात की तहकीकात के लिए एक कमेटी तश्कील दे दी गई है। तो इस तरह लगता है जैसे पीटीआई के जो बयानिया है उसको काउंटर करने की साथ साथ कोशिश की जा रही है। और सबसे बड़ा एक जो यहाँ पर नुक्ता है वो ये है कि 9 मई को इमरान खान साहब एजेंसियों की तहवील में थे, नैब की तहवील में थे, तो फिर उनको इसका कैसे ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे सवालात हैं। और एक सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या निगरान हुकूमत किसी जो एक सियासी जमात है, मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात, क्या उसके हवाले से कोई ऐसा जो है वो फ़ैसला कर सकती है, क्या उसका मैंडेट है, क्या उसके पास इख्तियार है कि वो इस तरह किसी भी सियासी जमात के हवाले से कोई सख्त जो है वो फ़ैसला कर सके या किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगा सके। तो मुख्तलिफ सवालात हैं जिसके जवाबात तलाश करना होंगे। लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें पीटीआई के 9 मई के वाक़यात की तहकीकात की के लिए कमेटी तश्कील दी गई है, दर हकीकत सिर्फ जो है वो स्मोक स्क्रीन है, सिर्फ दबाव बढ़ाने का एक हरबा हो सकता है, लेकिन इससे कोई चीज़ निकलती हुई मुझे नज़र नहीं आ रही। ये एक वीडियो है
जो आपके साथ शेयर करना थी, कुछ तफसीलात थी जो आपके साथ शेयर करना चाहता था। इसके बारे में आपकी जो भी आरा हो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।